चलता रहे। तो मैंने अभी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। आप सबके जो जो पर्सन है वो मैं लूंगा, हमारे पास टाइम खुला रहता है क्लास का कभी भी। लेकिन जो जो आपने यहाँ मुद्दे उठाए हैं या जो जो बात कही है, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम जुड़ते हैं तो उनका हमारी प्रेजेंटेशन में अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो भी हम रुक के हम उसको बाद में उन उत्तरों को ढूंढेंगे। तो आप सबकी अगर इजाजत है तो मैं आज की क्लास को शुरू करूं। प्लीज शुरू कीजिए सर। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। तो आज का जो कॉम्बिनेशन है वो पिछली क्लास से कंटिन्यूअस है। मेरा एक पढ़ाने का तरीका ये है कि जो मेरे को समझ में आता है, मैं अभी शायद एस्ट्रोलॉजी को जैसे पढ़ाना चाहिए शायद वैसे ना पढ़ा रहा हूँ। मैं एक प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक प्रोफेशनल डिग्रीज जब हम करते हैं तो हम और साथ में एक प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं तो हमें हर चीज उस तरीके से समझ में आनी शुरू होती है, एक पर्टिकुलरली तरीके से प्रैक्टिकल करते हुए। तो मेरा एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का भी वही तरीका है। और इसी करके जो मेरी दूसरी क्लास थी उसमें हमने केतु की जो प्लैनेट से जो उसके बाकियों के साथ जो कॉम्बिनेशन थे वो स्टडी किए, और उसमें पर्टिकुलरली केतु में नाना को हमने रोल दिया, जबकि केतु से हम और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। वो एक संयोग कह लीजिए या एक समझाने का तरीका कह लीजिए, या क्योंकि मैंने जैसे कहा राहु और केतु को थर्ड जनरेशन में बहुत इफेक्ट मिलता है, इंटेंशनली मैंने उनको याद किया कि अगर उन 8 पॉइंटों में से अगर हम देखते हैं राहु केतु का जिस भी ग्रह के साथ एक कॉम्बिनेशन है, किसी ना किसी की कुंडली में केतु का कोई ना कोई तो कॉम्बिनेशन बनेगा, और वो आप सबको अपील कर जाए और इमिडिएटली आप उसको एक रेमेडी की तरह यूज करके या एक जीवन का उद्देश्य करके आप उसमें अपनी जिंदगी में ले आए, और आपकी जीवन में बहुत सारी जो कमियां हैं, कमियां इन द सेंस की जो आपको लग रही है, मैं नहीं कह रहा कि किसी के जीवन में कोई कमी है, लेकिन अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है, वो चीज नहीं मिलने का एक कारण मैं बताऊंगा कि क्यों हम केतु से स्टार्ट करके या क्यों हम पितरों के बारे में पाठ पूजा करते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी अगर रेमेडी करनी हो जिंदगी में, ये आपका मैम रविंदर मैम, आपके या आपके लिए मैं बता रहा हूं कि किसी ने हमें आके चाहे श्राप दिया है चाहे कुछ भी अपशब्द कहे हैं, उसी का एक सॉल्यूशन अभी आपको पहले बता रहा हूं क्लास शुरू होने से पहले। सबसे पहले हमें सूर्य की रेमेडी करनी चाहिए, चाहे प्रॉब्लम जहां मर्जी हो। दूसरे नंबर पे हमें गुरु की रेमेडी करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे हमें शुक्र की रेमेडी करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम कोई भी हो, अगर आपको पहले रेमेडी सूर्य की करते करते प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बहुत बढ़िया। नहीं होती है तो गुरु से। तीसरी अगर उससे भी नहीं होती है, शुक्र, शुक्र यानी देवी या फीमेल के लिए कारक माना गया है, उससे, क्योंकि हमारे परिवार में कहीं ना कहीं किसी देवी या किसी फीमेल का स्कोप जरूर रहता है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। और जो चौथी है, अगर ये तीनों रेमेडी काम नहीं करती हूं, चाहे आप वो गायत्री मंत्र की फॉर्म में कर रहे हो, चाहे कोई पाठ पूजा की फॉर्म में कर रहे हो, चाहे किसी को दान की फॉर्म में कर रहे हो, अगर किसी के काम नहीं बन रहे हैं तो चौथी रेमेडी केतु की है, वो पितरों वाली। तो इसीलिए अगर किसी ने कोई भी अपनी लाइफ को टेस्ट करना है, पहले सूर्य की रेमेडी करो, फिर गुरु की करो, तीसरे नंबर पे शुक्र की, और चौथे पे केतु। चाहे आपको कुछ भी नहीं पता है, हमारे कल्चर में, हमारे समाज में, पर्टिकुलरली इंडियन कल्चर में, चाहे वो हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप देखिएगा इन सब चीजों का बहुत योगदान रहा है। सूर्य से चाहे आप पिताजी को ले लें, सूर्य से चाहे सरकार को ले लें, जिस मर्जी को ले लें, जो हमने कारक तत्व किए हैं। आज मैं कारक तत्वों की आपका आगे चल के क्लास में बहुत सारे कारक तत्व शेयर करने वाला हूं, ताकि आपको ये लगे ही नहीं कि भाई क्या चीज हो रही है। बट उससे पहले, क्योंकि एक प्रैक्टिकल चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी है, रिकॉर्डिंग ऑन है, तो उस प्रैक्टिकल चीज को शेयर करने के लिए मैं आपके साथ शुरू करता हूं एक फेमस एस्ट्रोलॉजर के चार्ट से। आप भी हो सकता है कि आगे चलकर इतने ही फेमस एस्ट्रोलॉजर चार्ट वाले हो जाए। कॉम्बिनेशन तो मैं एस्ट्रोलॉजर के पहले भी बता चुका हूं,
हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उनके चार्ट से जो जो अभी तक पढ़ा है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहां पर सबसे पहले मैंने यहां लिखा है जुपिटर प्लस मरकरी प्लस सैटर्न प्लस राहु। अगर अब हम यहां से ट्राइन लेते हैं, ये ट्राइन जो इसमें दिख रहा है ये सैटर्न से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, सैटर्न रेट्रोगेट है इसलिए सैटर्न को पिछले हाउस में भी लिया हुआ है, राहु, जुपिटर और मरकरी। और इनकी डिग्रीज अगर आप देखेंगे तो जुपिटर सबसे पहले है, जिसकी डिग्री सबसे कम है वो पहले लिखा है। मरकरी की डिग्री दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे शनि की है 8.20 वो लिखा है, और चौथे नंबर पे राहु की। अब मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में कहा अगर हम और कुछ भी नहीं देखते हैं तो अगर जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बंदा बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर, अपने आप ये विद्वान कह सकते हैं, वो बनने के काबिलियत रखता है। यही एक सबसे बड़ा जो जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन है। और अगर कुछ कॉम्बिनेशन ना भी हो, इसके साथ सैटर्न जुड़ गया तो ये प्रोफेशन भी जुड़ गया, एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन भी जुड़ गया। अगर खाली इसमें जुपिटर और मरकरी होते तो हो सकता है वो पढ़ाई करते, एस्ट्रोलॉजी की जानकारी रखते, लेकिन सैटर्न जुड़ने से उन्होंने इसको एज ए प्रोफेशन से भी लिया, और राहु जुड़ने से इसमें फॉरेन क्लाइंट्स या कह सकते हो उन्होंने देश विदेश में भी नाम कमाया। नाम अभी मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगा, लेकिन पहले हम चलते हैं मरकरी से। जैसा मैंने कहा एजुकेशन भी देखते हैं, और सैटर्न से हम जो नॉर्मली आर्ट्स टाइप की एजुकेशन है या सैटर्न और से सन से तो इनको 25% ही मिल रहा है, तो लिटरेचर की जो स्टडीज देखते हैं वो सैटर्न से भी देखते हैं। तो इसमें इस जातक ने इंग्लिश के प्रोफेसर थे तो पीएचडी इन इंग्लिश किया हुआ है, और ये पहले इन्होंने अपनी जॉब जो स्टार्ट की है वो एज ए प्रोफेसर से ही की है किसी कॉलेज में, और 1966 में एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया। अब मरकरी जो है वो तो हमने प्रोफेशन वो सॉरी एजुकेशन तो देख लिया, लेकिन इनके प्रोफेशन में देखेंगे तो सैटर्न से हम प्रोफेशन देखते हैं, और यह मरकरी सैटर्न और राहु का है। राहु टेलीविजन भी है, लाइमलाइट भी है, मीडिया भी है, और ये सब चीजें देखिए यहाँ पे उनके प्रोफेशन में इन्वॉल्व। ये फेमस एस्ट्रोलॉजर टीवी पे भी आते थे, न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल लगते थे, वेबसाइट पे भी इनका रहा। तो ये तो एक इनका मैंने ये जो 159 का कॉम्बिनेशन बताया है कि भी इस तरीके से किसी भी एक चार्ट में कोई कॉम्बिनेशन बनाइए, और इसके साथ मैं आगे चल के बताऊंगा भी हमने कैसे इसको लिया है। इसके अलावा एक नई चीज मैं आपके साथ और जोड़ रहा हूं, यहाँ जहां मैंने लिखा है मालाश्री परिवर्तन योग। 3 भाव कहीं भी इकट्ठे हैं, जैसे यहां पर, यहां देखिए नवम भाव तो हम इसमें बोलते नहीं, 9th हाउस तो बोलते नहीं, लेकिन चंद्रमा जो है यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। शुक्र जो है बुध की राशि में बैठा हुआ है, और बुध वापिस जो है चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, कर्क राशि में। तो इन तीनों का आपस में एक तरह से एक्सचेंज है। और ये जो मैंने बोला है कि जो जिसकी राशि में बैठता है उस राशि का प्रभाव भी लिए हुआ होता है। तो मून का डिस्पोजिटर वीनस हो गया, वीनस का डिस्पोजिटर मरकरी हो गया, और मरकरी का डिस्पोजिटर वापिस मून हो गया। तो इस तरीके से मालाश्री योग बनता है, और ये बहुत ही रिच पीपल की एक कंडीशन है, आप कह सकते हैं। अगर इस तरह का परिवर्तन हो तो बंदा बहुत रिच बनता है। अब इनकी वाइफ को जो हम देखते हैं वो शुक्र से देखते हैं। शुक्र इनका सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो सूर्य जो है वो एक आप कह सकते हैं कि स्टेटस को इंडिकेट करता है। तो स्टेटस को करता है या उस बंदे की अपनी खुद की रिस्पेक्ट होती है। तो वीनस प्लस शुक्र का इसका मतलब वाइफ की खुद की रिस्पेक्ट। तो वाइफ खुद एक टैरेट कार्ड रीडर, फेमस टैरेट कार्ड रीडर। और तीसरी इसमें चीज जो मैं आपके बताने जा रहा हूं, ये चिल्ड्रन से पहले करोड़पति वाली। अगर ये राहु केतु
लगन में या 7th भाव में, चाहे राहु लगन में हो चाहे केतु लगन में हो, ये इटसेल्फ बंदे को एक लेवल पे करोड़